20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। ये भजन कीर्तन, ये हवन पूजन भगवान को खुश करने के लिए नहीं बल्कि प्रदेश सरकार को नींद से जगाने के लिए है। सरकार को नींद से जगाने वाले भजन और हवन पूजन की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि भरतपुर में बीजेपी के किसान नेताओं ने बीच सड़क पर सरकार के खिलाफ न केवल प्रदर्शन किया बल्कि भजन कीर्तन और हवन पूजन के जरिए सरकार को नींद से जगाने का प्रयास भी किया। भजन कीर्तन और यज्ञ हवन करने वाले इन लोगों का कहना है कि लंबे समय से वो जनूथर से पान होरी तक सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नींद में सो रही है, इसलिए वो सड़क पर जमे पानी के बीच सरकार को नींद से जगाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। पानौरी से जनूथर सड़क की पिछले 6-7 साल से मांग चल रही है। टेंडर होने के बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस का ताला लगा के भी अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन टेंडर के बावजूद भी 7 दिन का समय दिया था, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। आज हमने रोड पर हवन कीर्तन करके सरकार की बुद्धि शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया है, कीर्तन किया है। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में बने अति प्राचीन सुंदर विलास कुंड इन दिनों प्रशासनिक अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। हाल ये है कि यहाँ जमे पानी की बदबू की वजह से स्थानीय लोगों का जीना तक मुश्किल हो गया है। दरअसल नाथ द्वारा नगर के गोविंद चौक स्थित प्राचीन जलाशय सुंदर विलास के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाने से वो प्रदूषित हो गया है और उसमें मौजूद मछलियाँ और दूसरे जलीय जीवों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से उसमें बदबू फैल रही है। प्राचीन जलाशय संरक्षण समिति के लोगों का कहना है कि पहले इस कुंड के पानी का उपयोग पास स्थित चंदावली धर्मशाला और मंदिर की दूसरी धर्मशाला में किया जाता था। यहाँ स्थानीय लोग नहाने भी आते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस पानी के करीब भी आ सकें। दिनों अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसके अंदर जो जितनी भी मछलियाँ थी वो मर चुकी है। इसके कारण पूरा क्षेत्र जो है वो का वातावरण बहुत प्रदूषित और दुर्गंधमय हो गया है। पानी जो है बहुत गंदा हो चुका है, तो इससे क्या है कि 2-3 दिन से कुछ मछलियाँ मर रही हैं। तो अगर इस मछली को अगर निकल जाए तो ये बदबू मारना एक बार तो कम हो जाए। हेलीकॉप्टर से दूल्हे के आने और दुल्हन ले जाने की खबर नहीं है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है। हालांकि आम लोगों के लिए अभी ये शाही सवारी सपना ही है और जब भी कहीं हेलीकॉप्टर से दूल्हा आता है देखने वालों की भीड़ लग जाती है। चूरू के राजगढ़ तहसील के नियांगल बड़ी गांव में उस वक्त भीड़ लग गई जब सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की पोती अपूर्वा की शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि इस शादी समारोह की कुछ और चीजों की भी चर्चा हो रही है। मसलन इस शादी समारोह में आए मेहमानों को 500 औषधीय पौधे और 100 हेलमेट दिए गए। इसके जरिए उन्हें आरोग्य और सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की पोती अपूर्वा की शादी ट्रांसपोर्टर राजेंद्र शर्मा के बेटे अक्षय शर्मा से हुई है। एक एक सामान नायाब है, लाइट्स हो या टेडी बियर, मोतियों की लड़ी हो या गले में पहनने के लिए माला, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप तारीफ किए बिना ना रह सकें। तारीफ वाले इन सामानों की तस्वीर आई है भरतपुर से। खास बात यह है कि जयपुर से इंजीनियरिंग कर रही भरतपुर की पूजा यादव ने घर में पड़े कबाड़ से इन सभी चीजों को बनाया है। पूजा का कहना है कि जब उन्हें इन कबाड़ को फेंके जाने की भनक लगी तो उन्होंने इसके इस्तेमाल से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश शुरू की जिससे इन्हें फेंकने की नौबत ही न आए और लोग इनकी तारीफ भी कर सकें। फिर क्या था, पूजा ने अपनी बहन के साथ मिलकर घर के कबाड़ से दिवाली की सजावट के लिए सामान बनाने की शुरुआत कर दी और नतीजा अब सबके सामने है। मैं जब ज्वेलरी बनाती थी तो फिर मैं मार्केट में जाके बोतल लेनी चाहिए खाली और भाई से सामान मंगाया लाइटिंग का और फिर उसकी मदद से ये लैंप बनाया। इसमें मैंने एक छोटी बोतलों से स्टार्ट किया, फिर बड़ी बोतलों से अलग अलग लैंप बनाए। देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। गुजरात में सूरत के कडोदरा इलाके के वरेली स्थित एक पैकेजिंग यूनिट में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। उधर प्रशासन का दावा है कि 125 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कडोदरा इलाके के वरेली स्थित एक पैकेजिंग यूनिट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
रोज की तरह मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते देख मजदूर दहशत में आ गए और कुछ मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से ज्यादा मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैकेजिंग यूनिट में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। इन लोगों ने आग बुझाने के साथ साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए अंदर फंसे लोगों को बाहर भी निकाला। चीन से तनातनी के बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दिन और रात में निगरानी काफी बढ़ा दी है और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए इसने खास विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की तैनाती कर दी है। असम के मिसामरी सेक्टर में इजराइल में बने ड्रोन हेरोन मार्क 1 को चीन पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। हेरोन मार्क 1 ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और जमीन पर कमांडरों को नीचे की तस्वीरें उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, इसमें लगातार 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत करीब 3400 किलोमीटर लंबी LAC पर आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहा है। हेरोन मार्क 1 के साथ साथ मिसामारी में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। मिशन सिस्टम्स लगे हैं, उनकी वजह से और उनकी सहायता से ALH केपेबल है ऑपरेशंस करने के लिए, लाइक स्टाइल, इंसर्शन ऑफ ट्रूप्स, इंडक्शन, डी इंडक्शन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस और जो भी इसको टास्क दी जाए। गलवान की तरह फिर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों का खून ना बहा सकें, उसके लिए ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए गए हैं जिसे देखकर चीनी भारतीय सैनिकों के पास फटकने तक की हिम्मत नहीं करेंगे। ये वज्र है जिसमें दुश्मन को जोर का झटका देने के लिए करंट है। इसकी खासियत ये है कि सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को ये कुछ देर के लिए बेहोश कर सकती है और अगर उस पर इससे पूरी ताकत से वार किया जाए तो एक ही बार में उसका काम तमाम हो सकता है। यहाँ भगवान महादेव के हथियार त्रिशूल को भी नए डिजाइन में तैयार किया गया है। ये इतना खतरनाक है कि किसी के भी शरीर को फाड़ कर रख सकता है। खास बात यह है कि वज्र की तरह इससे भी हाई वोल्टेज झटका लग सकता है। सैपर पंच यानी बिजली वाले ग्लव्स ये दुश्मन पर पंच मारने में काम आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये करीब 8 घंटे तक चार्ज रह सकते हैं और तो और ये वाटर प्रूफ भी हैं और 0 से 30 डिग्री नीचे तक तापमान में भी काम कर सकते हैं। ये नए डिजाइन का दंड है। इसकी भी खासियत है कि ये बिजली से चलने वाला डंडा है जो 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है और ये वाटर प्रूफ भी है। दावा है कि इस बिजली वाले डंडे की मार जिस पर पड़ेगी वो फिर मुड़कर नहीं आएगा। चीनी सेना से मुकाबले के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नोएडा स्थित एफस्टेरॉन कंपनी को सुरक्षा बलों से इन हथियारों को बनाने का काम मिला है। जैसा नाम वैसा शो, जो भी देखे देखता रह जाए, दांतों तले उंगलियां दबा ले और पलक झपकाना भूल जाए। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां के जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में BSF के जाबाजों के स्टंट को देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 7 बाइक का ग्रुप कॉम्बिनेशन सबसे गजब का था। एक के ऊपर एक बैठे BSF के जवानों की गिनती मुश्किल हो रही थी। इस तरह के कॉम्बिनेशन की वजह से ही ऐसे शो को डेयर डेविल शो कहा जाता है। एक बाइक पर 16 फीट की सीढ़ी लगाकर टॉप पर बैठा ड्राइवर अपनी बाइक इस कदर चला रहा था मानो घोड़े की लगाम दूर से पकड़ रखी हो। खास बात यह है कि टर्न पर भी ये बाइकर्स हाइट से नीचे नहीं आया। इससे पहले स्टंट की शुरुआत में ही बाइकर्स ने तेज रफ्तार में बाइक को दौड़ाते हुए आग से जलती रिंग के बीच से निकाल दिया। ये स्टंट कर रहे थे BSF के जांबाज, जिनके नाम अभी तक 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 34 बाइक पर सवार 52 सदस्यों का ये जांबाज दल देश भर में कई जगह हुनर का प्रदर्शन कर चुका है। ग्वालियर में डेयर डेविल शो के बाद अब भोपाल और इंदौर में भी ऐसे ही शो होने हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाए जाने पर कुछ संगठनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने राज्य के कुछ जिलों में आतंकियों की इस कायराना हरकत पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर जम्मू के रानी पार्क इलाके से भी सामने आई। यहाँ डोगरा फ्रंट नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए नजर आए। इन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने आम लोगों की हत्या का बदला लेने की मांग की है। पाकिस्तान को क्या पता
कि इसका उत्तर क्या मिलेगा। उत्तर जबरदस्त होना चाहिए, आर या पार। कमोबश प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीर पुंछ से भी सामने आई। वहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ एक पुतला लेकर आए थे, जिसमें आग लगाकर इन लोगों ने आम लोगों की हत्या करने वाले कायर आतंकियों के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। पश्चिम बंगाल के नदिया में 2 गुटों में हुई झड़प के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बताया गया है कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान इलाके के 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही घटना वाली जगह पर कई पुलिस वाले पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया और उनके सामने जो भी आया उस पर लाठियां बरसाई गई। इस इलाके के दुकान वाले हों या फिर विसर्जन देखने वाले पहुंचे लोग, कोई भी पुलिस की सख्ती से बच नहीं पाया। हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए कुछ पुलिस वाले गलियों में दौड़ लगाते भी दिखे। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने पहले तो बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब आसानी से मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस वालों को सख्ती बरतनी पड़ी। आरोप है कि इसमें कई आम लोग भी पुलिस के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र के ठाणे से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक होटल चलाने वाले पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में एक बदमाश होटल संचालक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है। सीसीटीवी तस्वीरों में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसके मुताबिक रोज की तरह होटल में लोग खा पी रहे थे। वेटर उन्हें उनकी पसंद के डिश, कोल्ड ड्रिंक और खाने के दूसरे सामान पहुँचा रहा था। इसी दौरान 2 शख्स दुकान के अंदर घुसे और दोनों होटल संचालक से बात करने लगे। कुछ पल बात करने के बाद इनमें से एक ने अपने शर्ट के पीछे छुपा रखा चाकू निकाल लिया और होटल संचालक पर वार करने लगा। इस शख्स के हमले से होटल संचालक बुरी तरह से घबरा गया और वो चाकुओं से अपने चेहरे और गले को बचाने के लिए दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता रहा। होटल संचालक की इस कोशिश की वजह से उसके चेहरे पर चाकू से ज्यादा कट तो नहीं लगे, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। होटल संचालक को जख्मी करने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया। कुछ लोग उनके पीछे दौड़े भी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। बाद में होटल संचालक को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही इस वारदात की खबर पुलिस को भी दे दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां किसी बात पर हुए विवाद के बाद एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात उस लड़के के घर के पास हुई जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में दिखा कि विवाद के बाद एक बदमाश ने उस लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। इसके बाद वहां मौजूद 2 और बदमाश हमला करने वाले को समझाने में जुटे, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और मौका पाते ही उसने उस लड़के पर लात चला दी। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर हमलावर के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया ताकि मामला और ना बिगड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। हमारे एसीपी 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं, सभी स्टाफ यहां मौजूद है। जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा। बताया गया है कि पुलिस आरोपी और उसके दोस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं उस लड़के के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ बदमाशों ने बीच सड़क पर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि मारपीट की यह घटना 16 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर हमला कर दिया और फिर बदमाशों ने उस लड़के पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर दी। बदमाशों की संख्या के सामने वो लड़का बेबस दिखा। हालांकि वहां आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। वहीं बुरी तरह पीटने के बाद भी बदमाशों का मन नहीं भरा और वो उसे कहीं दूसरी जगह ले जाने लगे। इतने में ही वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद सभी बदमाश उस लड़के को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। मौका पाते ही वो लड़का भी वहां से भाग गया, तब जाकर हंगामा शांत हो सका। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में ही भिड़ गए।
बताया गया है कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान लाउड स्पीकर मनपसंद गाना बजाने के मुद्दे पर दोनों गुटों में कहासुनी हुई और ये कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों के लोग विसर्जन छोड़कर एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। सड़क पर खड़े कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दोनों पक्ष सड़क किनारे खेत में एक दूसरे से झगड़ते नजर आए। कोई लाठी लेकर सामने वाले पर टूट पड़ा तो किसी ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। विसर्जन के दौरान हुए इस बवाल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और दोनों गुटों को शांत कराने में जुट गई। हालांकि पुलिस के समझाने का भी उन पर खास असर नहीं हुआ और पुलिस के सामने लड़ाई फिर शुरू हो गई। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस हंगामे को शांत करवा पाई। हमें आपस में तू मैं हाथापाई की नौबत आई, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर मामला तुरंत शांत करा दिया गया। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने अपनी निगरानी में मूर्ति विसर्जन भी करवाया। बिहार के बाढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक साथ कपड़े की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इन दुकानों में आग की लपटों के फैलते ही सभी दुकानदार और उन दुकानों में मौजूद लोग अपनी जान बचाते हुए किसी तरह बाहर निकले और उनके बाहर निकलते ही आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिन दुकानों में आग लगी थी उनमें कई धमाके भी हुए, जिन्हें सुनकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। थोड़ी ही देर में वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान दमकल कर्मी अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत से आग को और फैलने से रोक दिया। हालांकि तब तक वो तीनों दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थीं। देसी सूरत अंग्रेजी गाना, इस अंदाज की वजह से गया बिहार की रहने वाली शरीना आजकल सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई हैं। शरीना इंग्लिश गानों को इस अंदाज में गाती हैं कि लोग सुनते ही फैन हो जाते हैं। वो इंग्लिश म्यूजिक की धुन पर हाई पिच से लेकर लो पिच तक के गाने गाती हैं। यही वजह है कि उसके फैन देश से लेकर विदेश तक हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर शरीना अपने गानों की वजह से खूब चर्चा में है। शरीना के चर्चे इस कदर हो रहे हैं कि झारखंड सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी शरीना को सम्मानित किया है। साथ ही झारखंड पर आधारित एक इंग्लिश गाना तैयार करने का ऑफर भी दिया है। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका की एक मैगजीन ने शरीना अहमद का पूरा प्रोफाइल पब्लिश किया है। फिलीपींस रेडियो ने भी उसका इंटरव्यू रेडियो पर प्रसारित किया है और अमेरिका से इंग्लिश गाना गाने के लिए बुलावा भी आया है। My dream is to be an international singer. So I hope you all will support me and make me my international dream come true. खतरनाक खेल है ये, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए ये तो महज खेल भर है, जिसमें वो अपने अपने कौशल से विरोधी खिलाड़ियों को चित करने में लगे हैं। तलवारबाजी में दमखम दिखा रहे ये खिलाड़ी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित 17वें गवर्नर कप में हिस्सा ले रहे हैं। स्टेट लेवल गवर्नर कप का आयोजन इन दिनों खुमान लैम्पाक इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि KHFA फेंसर्स ने पहले दिन इंडिविजुअल इवेंट में 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बॉयज कैटेगरी में UPAAN रॉबर्टसन ने SAIKL दीपू को हराया। गर्ल्स कैटेगरी में पहले दिन SAI की प्रिया रानी ने SWC की पुष्पा रानी को हराया। आपको बता दें कि गवर्नर कप मणिपुर के सबसे बड़े खेल इवेंट में एक है और इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। त्योहारी सीजन में मिडिल क्लास को महंगाई ने बड़ा झटका दिया है। गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के बाद अब सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। देश भर के साथ साथ मुंबई में भी सब्जियों के दाम अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। पहले सस्ता था, अभी ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले सब्जी हम लोग ज़्यादा खाते थे, अभी खाना भी बहुत कठिन हो गया है। अभी जिसको 1 किलो चाहिए वो 1/4 किलो ले रहा है, इतना फर्क हो गया। क्यों डबल रेट हो गया है भाजी का।
अचानक से सब्जी की दाम बढ़े, इसका कारण बारिश है। बारिश जोरदार बारिश कहेगी जी, सब्जी ज़्यादा बनती है। लेकिन अभी बहुत दाम बढ़ गए और कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से घर में बहुत तकलीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। किसानों को भी अच्छा भाव नहीं मिल रहा और बिचौलियों की वजह से जनता को ज्यादा कीमत पर सब्जियां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से नई सब्जियों के आने तक उनकी कीमतों में ये तेजी बरकरार रह सकती है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूस और चीन की नौसेना ने एक साथ अभ्यास किया और अपनी तैयारियों को परखा। ये अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब रूस की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने घुसपैठ की कोशिश कर रहे अमेरिका के एक जंगी जहाज को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इस दावे को ही खारिज कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद रूस ने अमेरिका को जवाब देने के मकसद से चीन की नौसेना के साथ समुद्र में एक अभ्यास किया, जिसमें दोनों सेनाओं के कई खतरनाक जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में रूस के बेड़े में शामिल जहाज पूरी ताकत के साथ टारगेट पर गोला बारूद बरसाते दिखाई दिए, जबकि दूसरी तस्वीर में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में अपना दमखम दिखाते नजर आए। इन जहाजों से इतने गोले दागे गए कि शांत समुद्र की लहरों में खूब हलचल देखने को मिली। इसके अलावा इस अभ्यास में रूस की खतरनाक पनडुब्बियों ने भी हिस्सा लिया। इस पूरे अभ्यास की रूस की नौसेना के अफसरों ने निगरानी भी की। गौरतलब है कि रूस और अमेरिका के बीच तनातनी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार रूस ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर अमेरिकी नौसेना के जहाज की घुसपैठ को नाकाम करने का दावा भी किया। साथ ही ये भी साफ किया गया कि रूस की समुद्री सीमा में अमेरिका की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को ही नकार दिया। न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए नेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 8 घंटे तक चले वैक्साथॉन नाम के इस अभियान के तहत वहां करीब 1.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें ऑकलैंड से भी आईं। यहाँ एक बड़े विमान को ही वैक्सीन सेंटर में बदल दिया गया। विमान के अंदर वो सारे इंतजाम किए गए जिससे लोगों को टीका लगवाने में आसानी हो। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग विमान के अंदर पहुंचकर वैक्सीन लगवाते भी दिखे। लोग वैक्सीन लगवाने वहां पहुंचे, इसके लिए विमान का एक कर्मचारी अनाउंसमेंट भी करता नजर आया। इसी तरह क्वींसटाउन में एक जहाज इस अभियान का हिस्सा बना। इसमें भी वैक्सीन लगवाने की सुविधाएं मुहैया कराई गयी और वहां कुछ लोग इससे फायदा उठाते भी नजर आए। वहीं एक दूसरे शहर में एक बस में टीका लगवाने का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, वैक्सीन लगवाने वालों के खाने पीने का भी ख्याल रखा गया। उन लोगों तक खाने के पैकेट पहुँचाए गए जो टीका लगवाने के इंतजार में गाड़ियों में बैठे थे। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया गया। वेलिंगटन में वहां की प्रधानमंत्री भी इस अभियान का जायजा लेने एक वैक्सीन सेंटर पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मार ली है। यहां देश का ऐसा पहला टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई। कोरोना पर आखिरी बार के लिए देश तैयार। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहला सेंटर तैयार। अब बच्चों की बारी, शुरू हुई टीकाकरण की तैयारी। जी हां, तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को तो युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का यह पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है।
काफी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है। बस इंतजार है DGCI की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।